In this illustration, it is given pulleys shown in the system of the figure are massless and frictionless. ये जितनी भी पुली हैं वो आइडियल पुली हैं, स्मॉल है, मासलेस हैं और फ्रिक्शनलेस हैं. थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल, दैट मीन्स थ्रेड्स आर या स्ट्रिंग्स आर आइडियल, राइट. हमारे पास इनएक्सटेंसिबल मासलेस होने का मतलब ये आइडियल केस है हमारे पास. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द ब्लॉक ए, इस ब्लॉक का मास, इस ब्लॉक का मास और इस ब्लॉक का मास, तीनों का मास गिवन है. m1 इज इक्वल टू 2 kg, इसका मास है 2 kg. m2 इसका मास है 4 kg और इसका मास है 2.75 kg. ओके, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक. हमें तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. अब अगर हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे. दैट मीन्स एटलीस्ट 3 अननोन्स तो यहाँ पे आएंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग नंबर 1 ये यहाँ तक है, राइट, और स्ट्रिंग नंबर 2 यहाँ तक है, और ये इस स्ट्रिंग का तो टेंशन इससे रिलेटेड सीधे हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास अननोन्स ज़्यादा होंगे और इक्वेशंस कम होंगी. ऐसी सिचुएशन में हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने की ज़रूरत होती है. कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमें एक एडिशनल इक्वेशन देता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राइव द कंस्ट्रेंट रिलेशन. कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए अब इस डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द डायग्राम, राइट. स्ट्रिंग अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग. और यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट सपोज एक्स ए अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और ब्लॉक बी आप देख सकते हो इस मूविंग पुली से कनेक्टेड है. ब्लॉक बी का एक्सेलरेशंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन या तीनों की डायरेक्शन हम लोग अपवर्ड एज्यूम कर सकते हैं. और डिस्प्लेसमेंट सपोज हम लोग इसका ले लें एक्स बी. और सी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक्स सी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो अब स्ट्रिंग को जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास है. दिस इज द स्ट्रिंग नंबर 1 और ये हमारे पास है स्ट्रिंग नंबर 2 जो ग्रीन कलर से हाईलाइट की गई है, स्ट्रिंग नंबर 2 है. ओके, अब हम लोगों को मालूम है कि लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग इज कांस्टेंट क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है. आइडियल स्ट्रिंग के केस में हम लोगों को मालूम है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है. दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट. और अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो जो भी हमारे पास सेगमेंट होंगे फर्स्ट स्ट्रिंग में या सेकेंड स्ट्रिंग में तो उन सेगमेंट की लेंथ में जो भी चेंज होगा उनका समेशन भी 0 होगा. सबसे पहले हम लोग यहाँ स्ट्रिंग नंबर 1 को कंसीडर करेंगे. स्ट्रिंग नंबर 1 में हम लोग सेगमेंट देख लें तो ये हम लोग सेगमेंट इस तरह से कह सकते हैं 1 सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये सेगमेंट नंबर 2 और ये सेगमेंट नंबर 3 हो गया. अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारे पास देख सकते हो ये पुली तो मूव नहीं करेगी. अगर ये मूव नहीं करेगी तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और इसका भी 0 होगा, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूवेबल पुली है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 नहीं कह सकते हैं. लेकिन आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक जो बी ब्लॉक है इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है. अगर इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है तो जो डिस्प्लेसमेंट बी ब्लॉक का होगा वो पुली के सेंटर का भी होगा और वो पुली के लेफ्ट साइड का भी होगा और राइट साइड का भी होगा, राइट. हम लोग कह सकते हैं ये एक्स बी और यहाँ पे भी एक्स बी होगा. ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे सेगमेंट 3 के टॉप पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप सपोज इस पुली के डिस्प्लेसमेंट को एक्स पी ले लें क्योंकि इसको हम लोग रिलेट नहीं कर सकते अभी किसी और डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसको भी मैंने एक्स पी ले लिया. ओके, अब हम लोगों को मालूम है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. दैट मीन्स द समेशन ऑफ द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट शुड बी 0. अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 इनमें जो भी चेंज आएगा उसका समेशन 0 होगा. हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग नंबर 1 को कंसीडर कर रहे हैं. स्ट्रिंग नंबर 1 में देखें इस सेगमेंट में चेंज क्या होगा. जैसे आप देख सकते हो कि ये पॉइंट जो पुली का लेफ्ट साइड है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट x है. लेकिन ये इनटू द सेगमेंट है तो इसका चेंज कितना हो जाएगा -x से +0.
ओके। अब इस सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट नंबर 2, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है और इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स भी है, लेकिन ये एक्स भी इनटू द सेगमेंट है, सेगमेंट के अंदर की तरफ है, तो इसका चेंज भी नेगेटिव होगा, तो इसका चेंज हो जाएगा माइनस एक्स बी माइनस 0, राइट। अब सेगमेंट 3 में देखें, यहाँ पे एरो एक्स बी इंटू द सेगमेंट है तो माइनस एक्स बी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम द सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट चेंज पॉजिटिव होगा, तो इसका नेट सेगमेंट चेंज हो जाएगा एक्स पी माइनस एक्स बी। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट के लिए दिस वन, सेकेंड के लिए दिस वन, और थर्ड के लिए लिखूंगा मैं एक्स पी माइनस एक्स बी, और इनका समेशन 0। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स ए माइनस एक्स ए और एक्स बी ऐड होके माइनस 2xb प्लस एक्स पी इक्वल टू 0। फर्दर रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ए प्लस 2xb इक्वल टू एक्स पी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये तो हमने एनालाइज कर लिया लेंथ ऑफ द चेंज ऑफ द सेगमेंट, लेंथ का जो समेशन है स्ट्रिंग 1 के लिए। अब स्ट्रिंग 2 को देखते हैं। स्ट्रिंग 2 जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसके भी सेगमेंट देख लें। ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास मूवेबल पुली है, राइट, ये फिक्स पॉइंट है, और ये हमारे पास मूवेबल ब्लॉक है। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इसमें देखा। अब यहाँ पे सेगमेंट लिख लेते हैं, x1, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3। ओके, ये इसको भी मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, फिक्स है तो 0 डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट, 0 डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट, ये भी फिक्स है, 0 डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट, ये भी फिक्स है, राइट। ये पुली का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, एक्सपी लिया था ऊपर, तो यहाँ पे भी मैंने एक्सपी लिख दिया, यहाँ पे भी हम लोग एक्सपी लिखेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्ससी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। याद रहे यहाँ पे जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, जितने भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं इस डायग्राम में, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सम ऑफ द चेंज इन द सेगमेंट लेंथ फॉर स्ट्रिंग 2 शुड आल्सो बी 0। अब स्ट्रिंग 2 के सेगमेंट के बारे में बात करें। स्ट्रिंग 2 का सेगमेंट नंबर 1 आप देख सकते हो, ये एक्सपी इनटू द सेगमेंट है, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस एक्सपी, और ये 0, तो फर्स्ट का चेंज हो जाएगा एक्सपी माइनस एक्सपी प्लस 0। सेगमेंट 2 में देखें, ये हमारे पास एक्सपी है लेकिन इनटू द सेगमेंट है, तो माइनस एक्सपी, और ये फिक्स है तो 0, तो यहाँ पे माइनस एक्सपी प्लस 0 फिर हो जाएगा। अब यहाँ चेक करें, ये फिक्स है, ये 0, राइट, और ये सेगमेंट के लिए आप देख सकते हो एक्सी का जो एरो है वो अवे फ्रॉम द सेगमेंट है, ये इंक्रीज करेगा सेगमेंट की लेंथ को, तो इसका चेंज इन द सेगमेंट लेंथ हो जाएगा एक्सी प्लस 0 या 0 प्लस एक्सी, और सबका समेशन 0, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो इसको अब रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे तो एक्सपी माइनस 2xp प्लस एक्सी इज इक्वल टू 0, और हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं एक्सी इज इक्वल टू 2xp, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था xa प्लस 2xb इक्वल टू xp, और यहाँ पे हमारे पास है xc इक्वल टू 2xp। अब ये दोनों इक्वेशन में हम लोग देखें अगर, तो xp की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो xp की वैल्यू आएगी xc डिवाइडेड बाई 2, तो xc डिवाइडेड बाई 2 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से फाइनल इक्वेशन बनेगी xa प्लस xc 2xb दैट इज इक्वल टू xc डिवाइडेड बाई 2। ओके, और फिर से थोड़ा रीअरेंज कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2xa प्लस 4xb इक्वल टू xc, और xc इक्वल टू 2xa प्लस 4xb। ओके, और हमें मालूम है कि जो रिलेशन एक्सलेशन का होता है वही रिलेशन वेलोसिटी का होता है, वही रिलेशन एक्सलेशन का भी होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ले रहे थे, इसका एक्सलेशन हम लोग ले लें स्मॉल ए अपवर्ड।
इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ले रहे थे तो इसका एक्सेलरेशन ले लें b अपवर्ड, और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे ले रहे हैं तो इसका हम लोग एक्सेलरेशन ले लें xc डाउनवर्ड, राइट। तो अब हम लोग ये एरो भी ड्रॉ कर देते हैं, ये a b और c। अब जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही रिलेशन एक्सेलरेशन का बनेगा, तो ये xc की जगह एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा c, xc की जगह a और xb की जगह b। तो इक्वेशन थर्ड बनेगी हमारे पास c इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है दैट इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन के बाद अब हमें एक्चुअल एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करने हैं। अगर हमें एक्चुअल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने हैं तो हमें अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लिखनी होगी। तो अब हम लोग इस डायग्राम को फिर से प्लेस करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाएं। ब्लॉक ए में लगने वाले फोर्सेस हैं, एक तो टेंशन फोर्स अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड। इसको m1 ले लें इसका मास, तो m1g डाउनवर्ड और टेंशन सपोज इस स्ट्रिंग में फर्स्ट स्ट्रिंग में t1 ले लें। तो फ्री बॉडी डायग्राम में वी हैव टू फोर्सेस, t1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, m1g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, m1g डाउनवर्ड एंड t अपवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन स्मॉल a इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब b ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास b ब्लॉक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो अगेन वी हैव टू फोर्सेस। इस स्ट्रिंग का टेंशन t डैश ले लें। अगर इस स्ट्रिंग का टेंशन t डैश ले लें तो t डैश विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, m2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको t डैश ले लिया और इसका एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया है अपवर्ड, तो इसको एरो बना दिया ऊपर। अब हम लोग सी ब्लॉक को देखें, राइट। सी ब्लॉक देखने के पहले क्योंकि हमें यहाँ पे टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेंशन की ज़रूरत के लिए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इस पुली का। इस पुली में आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है फाइनली इस तरह से, राइट। दैट मीन्स जो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग गई है उसमें टेंशन है T1 और नीचे जो स्ट्रिंग गई हुई है ये इसको कनेक्ट कर रही है, इसमें टेंशन है T डैश। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि T डैश की वैल्यू 2T1 के बराबर होगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर लेंगे। ओके, अब हम लोग इस पुली के लिए देखें। इस पुली में ये सेकेंड स्ट्रिंग है, इसके टेंशन को सपोज मैंने T2 लिख लिया और यहाँ पे टेंशन आप देख रहे हो फर्स्ट स्ट्रिंग है तो T1, तो नीचे T1 होगा और ऊपर T2 होगा, 2T2 इज इक्वल टू T1 होगा। अब फाइनली जो बात कर रहे थे सी ब्लॉक की, सी ब्लॉक में टेंशन T2 विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और m2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका एक्सेलरेशन c हमारे पास डाउनवर्ड होगा। और c एक्सेलरेशन को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, 2a प्लस 4b, तो इन प्लेस ऑफ c हम लोग लिख देते हैं 2a प्लस 4b इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग ब्लॉक ए से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। दैट मीन्स नेट फोर्स शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो T1 की वैल्यू m1g से ज़्यादा होगी, तो हम लोग यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, राइट। T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ब्लॉक बी के लिए देखते हैं। ब्लॉक बी भी ऊपर जा रहा है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, T डैश माइनस m2g इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई ए, और T डैश की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ देखें तो 2T1 होगी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2T1 माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई b। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे F पुली को देखते हैं, इस पुली को देखते हैं, राइट। पुली F में हम लोग लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2T2। अब हम लोग ब्लॉक C के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें। दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी m3g माइनस T2 इक्वल टू m3 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 4b। ये इक्वेशन नंबर मैंने 4 ले लिया। ओके, अब हम लोग ये इक्वेशन जो लिखी हुई हैं इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें जो मासेस गिवन है, देखो मासेस हमें क्या क्या गिवन थे, ये मासेस हमें गिवन थे।
m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 4 kg, m3 इक्वल टू 2.75 kg। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमारे पास m1, ये m2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ m3 की वैल्यू। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 4, ये कंसीडर करते हुए t1 की वैल्यू 2 t2 है। यहाँ पे अगर हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फाइनल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास केवल अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस बचे हुए हैं, तो इन इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो t1 की वैल्यू आएगी 22 न्यूटन, t2 की वैल्यू आएगी 11 न्यूटन, और अगर t1 t2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, g की वैल्यू हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आएगा a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और b की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हमने एज्यूम किया था अपवर्ड डायरेक्शन, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन भी हमारे पास आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, ए सी इज इक्वल टू हमारे पास था 2a प्लस 4b। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 और 1 आई थी, तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने एज्यूम किया था इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ कहेंगे ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एजम्पशन हमारा करेक्ट है, तो ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके,